नमस्कार। सच की पड़ताल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। बंगाल में एक डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद जो माहौल है वो लगातार कुरूप हुआ जा रहा है। बंगाल की एक ज़माने में छवि होती थी भद्रलोक की, लगातार राजनीतिक हिंसा और इस तरह की घटनाओं से वो छवि धूमिल होती जा रही है। लेकिन वहाँ से लगातार जिस तरीके की हिंसक दृश्य सामने आ रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए ज़रा, ये प्रोटेस्ट की हैं, आज की, कल की। आज किस किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो बंद का ऐलान था उसका असर बंगाल पे दिखाई पड़ा। कोलकाता और बंगाल के अन्य शहरों में बंद, प्रदर्शन, गोलीबारी, पथराव आदि की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। कहीं प्रदर्शनकारी सीमा तोड़ते दिख रहे हैं तो कहीं पर पुलिस वाले हमलावर नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से लोगों के बीच में, छात्रों में, और खास तौर से जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका राजनीतिक पार्टियां भी जो है वो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर अपना गुस्सा जाहिर करने की सड़क पर उतरती हैं। तो जो दिखाई पड़ रहा है वो चिंताजनक है। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की इस रिपोर्ट दिखाते हैं। भाजपा के लिए 163 या नई सिंगटा, वो देखिए टीएमसी का गुंडा लोग वहाँ पे खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग बांग्ला बंद कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, बंद से कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। प्रतिवाद करने का तुम प्रतिवाद करो, लेकिन इसका मतलब ही नहीं रोटी रोजी बंद करके कोई प्रतिवाद करेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया, लेकिन जब सड़कों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उतरे तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी निकल आए। टीएमसी ने कहा कोई बंद नहीं है, सब खुलेगा। कई जगह बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता टकराते दिखे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के तमाम नेता भी सड़कों पर रहे। पुलिस ने बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। फर्स्ट तो हम लोग चाहते हैं कि वन जस्टिस, हम लोग विचार चाहते हैं, और विचार के लिए जो लोग छात्रों कल लोग रास्ते के ऊपर आए थे उस लोगों के ऊपर जैसे तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जो टीयर गैस, जल कमान जो भी उसके ऊपर हो गया है, जो किया है उनके लिए आज बहुत सारा लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके लिए हम लोग रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ और बंद 12 घंटे का बंद चल रहा है। कोलकाता में बंद का मिला जुला असर रहा। कई जगह दुकानें बंद दिखी तो कई जगह खुली रहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा असर नहीं दिखा, जगह जगह पुलिस तैनात रही। लेकिन उत्तरी बंगाल समेत कई पश्चिम बंगाल के जिलों में बंद का खासा असर रहा। ट्रेनों को रोका गया, टायरों में आग लगाई गई, पुलिस ने कुछ जगह पर लाठीचार्ज भी किया। 12 घंटा का हम लोग बंद बुलाए हैं और पब्लिक जो है हम लोग के संग में है। लेकिन यहाँ जो टीएमसी का राज्य है, ये तो आप देख रहे हैं कि आजगर में किस तरह से एक डॉक्टर को किया गया है। सबको हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि भाई ये देश को बचाने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए आइए, आप लोग भी समर्थन दीजिए। और लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ममता का डर है और ममता के गुंडों का डर है बस। उधर मेडिकल छात्रा से रेप और हत्या से नाराज पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों का हुजूम सड़कों पर दिखा। जूनियर फोरम के हजारों डॉक्टरों ने श्याम बाजार इलाके से धर्मतला इलाके तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली और सरकार के सामने कई मांगे रखी। ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है ये जस्टिस के लिए, क्योंकि इतने में कम से कम तकरीबन 15 से 20 दिन निकल चुके हैं, कोई अभी जस्टिस का नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत गंदा लग रहा है मेरे को। मुझे बहुत दुख हुआ है। हमारा डिमांड है वी वांट जस्टिस फॉर अभया, हमारा डिमांड है सिक्योरिटी, हमारा प्राइमरी डिमांड है वी वांट जस्टिस फॉर अभया एंड वी वांट पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट फॉर द पर्सन हु हैज एक्चुअली डन दिस क्राइम। इन डॉक्टरों ने ये भी बताया कि आखिर क्यों वो मंगलवार को छात्रों के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, केवल उन्हें नैतिक सपोर्ट दिया। वो हम लोगों का प्रोटेस्ट नहीं था, वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर रखा था कि ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, पॉलिटिकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग शामिल नहीं हुए। टीएमसी के छात्र विंग के स्थापना दिवस के मौके पर ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं के बीच आई। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব विधानसभा स्पीकर के बोले। मैं विधानसभा का सत्र बुलाकर फांसी की सजा के लिए बिल पास करवाऊंगी। मैं जानती हूं कि वो कुछ भी नहीं करेंगे और तब महिलाएं राजभवन जाकर धरने पर बैठ जाएंगी। मेडिकल छात्रा से हत्या और रेप के मामले में सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के एएसआई अरूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया। आरोपी अरूप के बैरक में उसके साथ रहता था। एक तरफ बीजेपी का 12 घंटे का बंद
दूसरी ओर हजारों की संख्या में कोलकाता की सड़कों में डॉक्टर, ये दिखाता है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रा की रेप और हत्या के बाद लोग गुस्से में हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों में गुस्सा है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। इस पूरे मुद्दे पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। पीटीआई से बातचीत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस घटना को लेकर हताश और भयभीत है। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों बहनों पर ऐसी दरिंदगी की इजाजत नहीं देगा। इस घटना पर प्रदर्शनों के बावजूद अपराधी दूसरी जगहों पर घात लगाए बैठे थे। समाज को ईमानदार निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। निर्भया के 12 सालों में अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल चुका है। ये सामूहिक भूलने की बीमारी अप्रिय है। वहीं इस पूरे मामले को बहुत संजीदगी से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका वास्ता डॉक्टर्स की सुरक्षा से भी है। लगातार डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वर्क प्लेस पर, यानी कि जहां वो काम करते हैं, वहां पर ही अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, वो असुरक्षित महसूस करेंगे, तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। ये महिलाओं के सुरक्षा का भी नजरिया है और समाज की संवेदनहीनता से भी जुड़ा हुआ एक पूरा मामला दिखाई पड़ता है। अब उस पर किस तरीके से राजनीति हो रही है वो एक अलग। 9 अगस्त की रात एक महिला डॉक्टर से रेप होता है और उसकी बेरहमी से हत्या हो जाती है। जिस अस्पताल को उसके लिए सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था, वो उसे खुदकुशी का मामला बता देता है, लीपापोती की कोशिश करता है। धीरे धीरे ये बात सामने आती है कि अस्पताल और कॉलेज के प्रिंसिपल कई तरह की गड़बड़ियों में शामिल रहे हैं। ये शक पैदा होता है कि कहीं इस डॉक्टर को ही ये गड़बड़ियां छुपाने के लिए तो नहीं मारा गया। इस तरह की बातें कही जाती हैं। फिर पता चलता है कि अस्पताल में जहां अपराध हुआ था वहां सबूत मिटाने की कोशिश हुई है। डॉक्टर जब इस मामले में प्रदर्शन करते हैं तो वहां अराजक तत्व घुस आते हैं और जमकर तोड़फोड़ करते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। हत्या की जांच और अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जो है वो पुलिस की जगह अब सीबीआई को सौंप दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी खराब जांच उन्होंने 30 साल के अपने इतिहास में नहीं देखी। मामला सियासी आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच जाता है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी बंगाल का माहौल बिगाड़ रही है, जबकि बीजेपी का इल्जाम है कि टीएमसी के लोग आरोपियों को बचा रहे हैं। सच ये है कि इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी सरकार घिरी हुई है, बैकफुट पर है, और वो शायद अपने राजनीतिक करियर की सबसे मुश्किल लड़ाई इस वक्त लड़ रही है। तो सच की पड़ताल में सवाल यही है कि बंगाल को बदनाम कौन कर रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और हमारे साथ शमीम रहमानी साहब जुड़ रहे हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत कार्यक्रम में। शाजिया, आप पे आने से पहले मैं रहमानी साहब से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। रहमानी साहब, ममता बनर्जी की पूरी जो राजनीति अगर देखी जाए, उनका इतिहास अगर देखा जाए, तो सड़क से उन्होंने बहुत आंदोलन करे हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट को उन्होंने लीड किया है। और आज जब उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा, उसे आप राजनीतिक कह सकते हैं, बीजेपी का भी अगर हो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी गुस्सा अगर सड़क पे हो, तो जिस तरीके से पुलिस उसे कुचलने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है कि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने इतने सारे आंदोलनों का सहारा लेकर आज उस कुर्सी तक पहुंची हैं? रहमानी साहब, मुझसे सुन पा रहे हैं? तो एक बार कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कुछ दिक्कत है उस ऑडियो में, हम कोशिश करेंगे उनके पास वापस जाने की। शाजिया, टीएमसी, आज ममता बनर्जी ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ना सिर्फ बंगाल को बदनाम कर रही है, पर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाकर बदनामी की कोशिश कर रही है। 16 दिन हो गए, सीबीआई को केस दे दिया गया, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। उसमें जो कोलकाता पुलिस ने किया था उससे आगे की अभी कुछ बात नहीं हुई है, तो हमारी गलती कहां है? मुझे लगता है अगर कोई बदनाम कर रहा है ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को, तो वो लोग हैं जिसमें ममता बनर्जी सबसे आगे हैं। जिस तरह से उन्होंने संरक्षण दिया, बाकायदा पॉलिटिकली प्रोटेक्ट किया, और एक बार नहीं कई बार किया, मुझे लगता है साफ जाहिर है कि ममता दीदी जो हैं अपनी दादागिरी से बाज नहीं आएंगी। जिस तरह की धमकी उन्होंने दी है आज, मुझे लगता है बहुत ही आपत्तिजनक है। और वो किस तरह की बात कर रही हैं, जलने की, जलाने की, अगर कोलकाता चलेगा तो और राज्य जलेंगे।
मतलब ये किस तरह की भाषा है, कितनी हिंसा है उनकी विचारों में, उनकी सोच में, कि उनके शब्द भी पूरी तरह से हिंसक हैं। और इसीलिए आप देखिए कि पूरा माहौल क्या है आज के दौर पर। चाहे आप हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, वो मुख्यमंत्री भी हैं, वो गृह मंत्री भी हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। लेकिन आपने देखा, और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है और जगह नहीं होता। अंकित जी, हम सब जानते हैं कि इतने तकलीफदेह वाक़ये हैं, हर जगह होते हैं, और हम सब लोगों को, मतलब हम सब लोग शर्मसार हैं और जिम्मेदार हैं इसके लिए जी। लेकिन यहाँ बाकायदा एक सरकार बचा रही है। आप देखिए संजय रॉय का इसमें रोल जो रहा है, आप देखिए किस तरह से वो बाकायदा उस बाइक को लेकर आता है, 3 बजे चला कर आता है, जिसका रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है सीधे उसका कनेक्शन है पुलिस कमिश्नर के साथ। वो एक सिविक वॉलंटियर है, उसको अंदर जाने का पूरा हक है। वो किस तरह से, किस दुस्साहस के साथ ऐसा घिनौना अपराध करता है। फिर आप देखिए प्रिंसिपल को इतनी कंप्लेंट्स एक के बाद एक, वो ओएसडी हैं, क्या खास उनका एक जगह है वहाँ पे। और उसके बाद आप देखिए जिस तरह से एफआईआर में देरी होती है, जिस तरह से उसके बाप के साथ सच भी नहीं बोला जाता है, झूठ बोला जाता है, कहा जाता है सुसाइड है। मतलब ये बहुत तकलीफदेह बातें हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं और नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार अंकित जी, ममता बनर्जी और उनके लोग मामले में, आप देखिए चाहे वो एविडेंस टैंपरिंग का मामला हो, चाहे उस जगह को बिल्कुल उसमें घेराबंदी करके इंश्योर करने की बात हो कि वहाँ पे जो भी क्राइम सीन है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, हर तरह से आप देखिए वो पूरी तरह गलत उनकी बयानी है, गलत उनकी पूरी एक्शन रहा है। और अभी भी लोग महसूस कर रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन शाहज़ा जी, जैसे आपने कहा कि इसमें बिल्कुल साफ दिखता है कि सरकार की तरफ से मिसहैंडलिंग हुई है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि इस आरोपी को जिसने रेप किया उसको कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया। उसके बाद अगर प्रिंसिपल की बात करी जाए तो उसी की मिसहैंडलिंग की बात हो रही है कि उनको 24 घंटे में कैसे रीइंस्टेट कर दिया गया। लेकिन ना तो सरकार ने ना पुलिस ने परिवार को उन्होंने तो नहीं बताया कि सुसाइड की घटना हुई। तो जो ये एंगल है इस पर सीबीआई अब जांच कर रही है। तो अगर जांच हो रही है तो उसके बाद इस तरीके से, जैसा टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, बार बार ये बात बीजेपी के वहां के नेता कहते रहे कि देखिए इसमें बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कही गई, ये सब चीजें खुद सीबीआई ने नकारी है। अंकित जी, आप ये खुद देखिए कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फर्जीवाला ने कहा है इस तरह का इनएक्शन उन्होंने 30 साल के अपने जुडिशियल करियर में, न्यायिक करियर में नहीं देखा। आप देखिए एफआईआर में कितनी देरी होती है, और अब वो अभय के माँ बाप कह रहे हैं कि 3 घंटे तक वो इंतजार करते रहे। तो उसको लेकर डॉक्टर कम्युनिटी में भी आक्रोश है। तो जाहिर सी बात है उस पर सवाल उठने चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि भाजपा पॉलिटिक्स कर रही है, मुझे लगता है टीएमसी को करना चाहिए। जैसे जिस तरह से शुभेंदु शेखर रॉय ने सवाल उठाए हैं कि क्या रोल है पुलिस कमिश्नर का, क्या रोल है संदीप घोष का, इस पर और जांच होनी चाहिए। क्यों इस तरह के लोग लगातार सिस्टम में बने हुए हैं, बावजूद इसके कि उन पर इतने संगीन और गंभीर इल्जाम है, क्यों उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है? क्या नेक्सस है जो ऑपरेट कर रहा है? शाहज़ा जी, शमीम साहब का हमारे साथ संपर्क वापस जुड़ गया, उनसे एक सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा। शमीम साहब, ये बात बताइए, जैसे मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था, ममता बनर्जी की पूरी राजनीति आंदोलन पर खड़ी हुई है, और आज क्या वो इतना जो संगीन मामला है जिसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुरुआत में इस केस को सरकार ने और पुलिस ने हैंडल किया, लोगों का विश्वास उठ गया है। तो अगर वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो उन सबको आप राजनीतिक करार दे देंगे, उस पर लेबल चिपका देंगे ये सब राजनीतिक है। और अगर राजनीतिक है भी तो गलत क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है? टीएमसी ने भी तो और राज्यों में इस तरह की जब हरकतें होती हैं या बलात्कार होते हैं तो वहां पर जाकर प्रदर्शन करती है टीएमसी। प्रदर्शन, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये बहुत ही दुखद घटना है, चाहे यहाँ हो कहीं हो दुनिया, क्योंकि ये अस्पताल ही नहीं बल्कि और जगहों पे भी शायद ऐसा होता होगा, मैं उसको लेकर के नहीं बोल। लेकिन यहाँ बात है कि ममता बनर्जी ने सीबीआई के जिम्मे ये लगा दिया कि चलिए अगर हमारे पुलिस पे अगर नहीं है, हमारे जांच पे अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई तफ्तीश में कोई कमी रह गई, तो उन्होंने खुद सीबीआई की इंक्वायरी की मांग। अब सीबीआई तो हमारे स्टेट का नहीं होता है, सेंट्रल का होता है, और पुलिस उससे कोऑपरेट करेगी और वो जो कुछ भी रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट के बेसिस पर हर चीज किया जाना चाहिए। लेकिन हर चीज करने के भी कई तरीके। आपने इस दंगे के जो है
आपने एक बच्ची का बलात्कार हुआ और उसका जो है मर्डर हो गया, आप उसकी जगह पर दूसरे लोगों का भी मर्डर कर देंगे। आपने जो है, आपके इन दंगाइयों ने मिलकर कितने पुलिस वालों को जख्मी कर दिया है, शायद उसमें से 2-1 की जान चली जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो आदमी नहीं है क्या उसको जीने का हक नहीं है क्या? जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी घायल हुए हैं, और ऐसी बात ना कहें कि शायद किसी की जान चली जाए। अभी ऐसा कुछ ना तो पुलिस ने कहा है, तो हम इस तरह की सनसनी ना फैलाएं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैंने बीजेपी से भी सवाल पूछा कि कई सारी बातें कही गई, इस तरह की बात ना कहिए जिससे सनसनी फैले। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि सड़क के ऊपर में लोग दंगा ईंटा पत्थर मार कर करके पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ करके दर्ज करें? हिंदुस्तान में क्या हमारा कानून और हमारा ये व्यवस्था और सेंट्रल के अंदर में हमारे रहमानी साहब, अच्छा मैं आपसे एक सवाल सर पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, बस एक सेकंड के लिए सर। जब हाथरस की घटना हुई थी, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं सर, मैंने उनसे भी सवाल पूछा बीच में रोक के, मैं आपसे पूछा, जब हाथरस की घटना हुई थी और टीएमसी के एमपीज का डेलीगेशन वहां पर प्रोटेस्ट करने गया था, उनको वहां पे पुलिस ने रोक लिया था। हमने देखा था डेरेक ओब्रायन और बाकी एमपीज, डोला सेन वहां पर थी, उनको कैसे घसीटकर पुलिस ने गाड़ी में रखा। तब ममता बनर्जी ने और बाकी ऑपोजिशन पार्टी ने, मीडिया ने भी सबके इसकी मजम्मत की थी। तब आपने कहा था कि देखिए ये कैसा पुलिस स्टेट बन गया है कि लोग यहां प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, एमपीज को वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा। तो क्या ये हक पश्चिम बंगाल की जनता का नहीं है कि वो अपना गुस्सा सड़क पे उतर के आके उतारे? आप बिल्कुल है, हर इंसान का, आज मैं भी गुस्सा हूं। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं, उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर मेरी बेटी पढ़ी है, मेरा भगना पढ़ा है, और हमारे घर में जो 4 डॉक्टर्स हैं वो सब इसी बंगाल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मुझे उससे ज्यादा, शाजिया जी से शायद ज्यादा इल्म है यहाँ के बारे में। एक MCI है जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसके अंदर में जो है, उसको कहिए ये तो जो हुआ है ताकि दोबारा ना होने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास इतने बड़े हथियार हैं कि जिन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर में उपयुक्त सेवा और सुविधा नहीं है, जहां आदमी का एक नाम नहीं है, उसको मान्यता को रद्द कीजिए। मेरे पास आप दोनों से एक सवाल है। शाजिया जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, जाहिर सी बात है इसको लेकर सभी गुस्सा है, और जैसा आपने कहा कि और राज्यों में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगती, तो फिर सवाल यह भी उठता है कि अगर बीजेपी के किसी राज्य में या बीजेपी में जहां शासित राज्य होता है, वहां पर भी क्या यही मापदंड लागू होगा अगर इस तरह की कोई घटना होती है? हाथरस का सवाल अगर देखा जाए तो वहां पर भी यही मांग उठी थी। सर मुझे अपना सवाल पूरा करने दीजिए। रहमानी साहब, आपने बोला मुझे अपना सवाल पूरा करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। तो क्या इस पर यह ना फिर समझा जाए कि इस मौके का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश हो रही है? देखिए, इतना ही संगीन और गंभीर मामला है, ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा लगातार हो रही है, उससे जुड़ा हुआ है। रहमानी साहब, ये शाजिया जी से सवाल है, उन्हें अपनी बात पूरी रखने दीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। जी शाजिया जी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर बहुत पॉलिटिक्स होती है, बजाय ये कि हम गहराई से और संवेदना के साथ इसको देखें। लेकिन उससे जरा हटते हैं और देखते हैं क्या कुछ हुआ। देखिए, इस तरह के मामले पहले भी आए हैं। शाहजहां शेख की जब बात आई थी तो 40 दिन तक बराबर पुलिस उनको ढूंढ रही थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रही थी और वो नहीं पकड़ पाई उनको पुलिस, और 40 दिन बाद उन्होंने अपने को सरेंडर किया। तो अगर आप देखेंगे कि एक राज्य में लगातार, चाहे वो पुलिस का अपराधीकरण हो या कुछ ऐसे तत्व हैं, इस एक ऐसा नेक्सस है, एक गिरफ्त सी है और एक शिकंजे में फंसी हुई है ममता बनर्जी, क्योंकि यही नेक्सस है वो उनको चिताता है, लेकिन उसके सामने कहीं ना कहीं वो असहाय हैं। इतना कि उनको बचाने के लिए आज उनको ये कहना पड़ रहा है कि अगर कोलकाता जलेगा तो और राज्य भी चलेंगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार बात और तानाशाही नहीं हो सकती। रहमानी साहब, आपको लगता है कि ममता बनर्जी को कभी ना कहीं, जैसे जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर हैं, और कुछ बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, जो पुलिस कर रही है उसको छोड़ दीजिए, कम से कम जो डॉक्टर्स आरजी कर अस्पताल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक बार बनता था मुख्यमंत्री का वहां जाकर उनकी बात सुनना? वहां गए थे, बहुत सारे लोग गए, मुख्यमंत्री तो नहीं गए। सर आपको एक बात बताऊं कि मुख्यमंत्री ने भी जब वो बोला तो उन लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया। आप पता कर लीजिए, उन लोगों ने कहा कि मैं नहीं मिलना चाहता। तो जाहिर सी बात है, मैं उस बात को डिपेंड नहीं करता हूँ। मैं जिस बात से आपको बनाना चाह रहा हूँ कि इस देश के अंदर में मेडिकल सुविधा को बेहतर बनाना है और इस देश में जो जन नागरिक है उसको बेहतर मेडिकल सेवा मिले, उसके लिए एक हमारे पास में लोग हैं और उसको आप उसको यूज करिए। ये आपके दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं सर, वो जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर
जैसे मैंने कहा, राजनीति जो है इससे थोड़ी सी दूर रहनी चाहिए। बेशक पॉलिटिकल पार्टीज का, ऑपोजिशन पार्टीज का हर राज्य में हक बनता है कि अगर उनके राज्य में जनता के खिलाफ कुछ हो रहा है तो उसके साथ मिलकर आवाज उठाएं, सरकार की मजम्मत करें। हर राज्य में सबका हक बनता है, लेकिन उस पर मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलनी चाहिए। और दूसरी बात, टीएमसी को अगर अब याद आ रहा है कि इस पे कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए और हम जाके आंदोलन करेंगे दिल्ली में, सर ये इतने बड़ी घटना के बाद ये शायद राजनीतिक डिफ्लेक्शन कहा जाएगा। फिलहाल और कुछ नहीं। मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस सच की पड़ताल में छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे, बने रहिए हमारे साथ। महिलाओं की सुरक्षा की जैसे हम बात कर रहे थे, कोलकाता में अपनी जगह है, लेकिन वहीं अगर मैं आपको उत्तराखंड भी ले आऊं, जिसे माना जाता है कि महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित राज्य, वहां पर क्या हालात हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक वीडियो कुछ दिनों से वायरल है और इस वीडियो को देखकर आपको पता चलता है कि किस तरीके से उपद्रवियों के हौसले जो हैं वो बिल्कुल बढ़े हुए हैं। उत्तराखंड में अब 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार तो किया है। बुधवार दोपहर को एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें दिख रहा था कि हल्द्वानी के सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास 2 महिलाओं को एक काली महिंद्रा स्कॉर्पियो में बैठे लोग तंग कर रहे थे। वो महिलाएं गाड़ी अपनी धीमी करके उन्हें रोकने पर मजबूर कर रहे थे। गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर 2 लोग महिलाओं पर कुछ बातें कहते हुए भी नजर आए। उसके पीछे एक और गाड़ी आती है और उस गाड़ी से तो बाहर एक लटके हुए कुछ युवक जो हैं वो महिलाओं से कुछ कहते हुए भी नजर आते हैं। अब ये वीडियो वायरल हुआ, सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे, तो उत्तराखंड पुलिस ने, ये देखिए इस वीडियो की बात कर रहा हूं, ये लड़के किस तरीके से गाड़ी से बाहर लटके हुए हैं और महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। अब उत्तराखंड पुलिस ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये दोनों गाड़ियों को जब्त किया है। किशोर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर, ये बड़ी डराने वाली बात है कि रात को अगर इस तरीके से लोग सड़कों पर खुलेआम बाजार के अंदर बीच में बाकी लोग भी वहां दिखाई पड़ रहे हैं, इतने हौसले उनके हैं कि वो इस तरह की घटना करते हुए निकल रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं या फिर जो कामकाजी महिलाएं हैं वो रात को आने जाने में उनको कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए और खासकर उनके परिवार वालों के लिए डराने वाली है। बीच बाजार में जहां पर भीड़ भाड़ है और वहां पर इस तरीके से युवक गाड़ी में हुड़दंग मचाते हुए और जो 2 युवतियां हैं उन पर कमेंट पास करते हुए और जिस तरीके से वो गाड़ी ड्राइव करते थे, हो सकता था वो गाड़ी उन पे भी लग सकती थी और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन इस वीडियो को जिस तरीके से वायरल किया गया और गाड़ियों के नंबर लिखे गए, देर रात ये 10:30 का मामला है। उसके बाद पुलिस इस बात का वेट करती रही कि वो कोई इसमें कंप्लेन करे। हालांकि इसमें एक महिला ने कंप्लेन करी, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ऐसे में जब इस तरीके के मामले आते हैं और जब देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार इस मामले को लेकर आंदोलन हो। किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आज के लिए सच की पड़ताल में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV पर जारी है, बन रही है हमारे साथ।